छावा एक ऐतिहासिक और वीरता से भरी फिल्म है जो मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में उसका साहस, बलिदान और मुगलों के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत होती है 17वीं सदी के भारत से, जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज का नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाता था। उनके साहस और रणनीति की वजह से मुगल साम्राज्य भी डरते थे। लेकिन समय के साथ शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। उसके बाद मराठा साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके बेटे संभाजी महाराज पर आधारित आती है। संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत बहादुर और तेज दिमाग के युद्ध का काल निपुण थे। लोग उन्हें प्यार से छावा कहते थे, जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में थोड़ी उथल-पुथल शुरू हो जाती है। कुछ लोग चाहते हैं कि सिंहासन किसी और को मिले, लेकिन अंत में संभाजी महाराज ही राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद संभाजी महाराज अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। उनका लक्ष्य होता है मराठा साम्राज्य और मजबूत बनाना। लेकिन दूसरी तरफ मुगल सम्राट औरंगजेब मराठों को ख़त्म करने की योजना बना रहा होता है। औरंगजेब को लगता है कि अगर मराठा साम्राज्य को ख़त्म करना है तो पहले संभाजी महाराज को हराना होगा। वह बड़ी सेना लेकर दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ संभाजी महाराज भी अपनी सेना के साथ तैयार रहते हैं। फिल्म में कई ज़बरदस्त युद्ध के सीन दिखाए जाते हैं, जहां मराठा सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ते हैं। संभाजी महाराज की युद्ध रणनीति इनकी शानदार होती है कि कई बार मुगल सेना को पीछे हटना पड़ता है। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि बहुत विद्वान भी थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि वह अपने सैनिकों को हमेशा प्रेरित रखते थे। स्वराज के लिए लड़ना ही हमारा धर्म है। उनकी बहादुरी देखकर मराठा सैनिक और ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। फिल्म में एक समय ऐसा आता है जब संभाजी महाराज के कुछ दुश्मन उन्हें धोखे से पकड़वा देते हैं। मुगल सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और औरंगजेब के सामने ले जाती है। औरंगजेब चाहता है कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर ले और मराठा साम्राज्य छोड़ दे, लेकिन संभाजी महाराज साफ मना कर देते हैं। इसके बाद मुगल सैनिक संभाजी महाराज को बहुत यातनाएं देते हैं। उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है और तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज अपना धर्म को स्वाभिमान नहीं छोड़ते। वह कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने स्वराज और धर्म से कभी समझौता नहीं करूंगा। आखिरकार औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज को मौत की सज़ा दे देती है, लेकिन उनकी शहादत साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी पूरे भारत में फैल जाती है। मराठा सैनिक और भी ज़्यादा जोश के साथ लड़ते हैं और आगे चलकर मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। फिल्म का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ होता है कि एक सच्चा योद्धा कभी अपने धर्म, अपने देश और अपने स्वाभिमान की समझौता नहीं करते हैं। संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, त्याग और देशभक्ति की असली वीरता